हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट महाद्वीप है। दोस्तों, कल हमने अफ्रीका महाद्वीप को डिस्कस किया था। और आज डिस्कस करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, और यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप लोग इस चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। ठीक है, और इस सेशन को आप लोग ना पहले लाइक कर दो, और लाइक करने के साथ साथ आप इसको शेयर कर दीजिए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे हम कंटिन्यू क्लास स्टार्ट करते हैं। बिना स्किप किए हुए आप वीडियो को सारी देखिएगा। ठीक है, चलिए तो देख सकते हैं मेरा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, दक्षिण अमेरिका। कल हमने डिस्कस किया था अफ्रीका के बारे में। ठीक है, उसको भी आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देन उसके बाद में आप दक्षिण अमेरिका को भी देख लीजिएगा। ठीक है, देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन से क्षेत्र लैटिन अमेरिका में शामिल हैं? बताइए, दक्षिण अमेरिका होगा, वेस्ट इंडीज़ होगा, मैक्सिको होगा, या फिर मध्य अमेरिका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, देखिए लैटिन अमेरिका में जो शामिल है वो है दक्षिण अमेरिका भी है, वेस्ट इंडीज़ भी है, मैक्सिको है और मध्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। चलिए इसका हम थोड़ा सा व्याख्या कर लेते हैं। देखिए, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, मैक्सिको और कैरेबियन द्वीप समूह को सम्मिलित रूप से लैटिन अमेरिका कहते हैं, क्योंकि उपरोक्त सभी क्षेत्रों में स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगाली भाषाएं बोली जाती हैं। फ्रांसीसी, स्पेनिश, पुर्तगाली व इतालवी भाषा का जननी लैटिन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि नीचे दिए गए दक्षिण अमेरिकी देशों पर विचार करना है। नीचे दिए गए ये जो दक्षिण अमेरिकी देश हैं, इस पर आपको क्या करना है? विचार करना है। चलिए, पहला है अर्जेंटीना है, सेकेंड है पैराग्वे है, थर्ड है बोलीविया है, फोर्थ है गुयाना और 5 है सूरीनाम। अब उपरोक्त में से कौन सा देश स्थल रुद्ध देश है? आपको बताना है स्थल रुद्ध देश कौन सा है। चलिए बताइए, केवल 1 और 5 होगा, केवल 4 और 5 होगा, 2 और 3 होगा, या फिर 4 और 5 होगा? तो स्थल रुद्ध देश की बात करेंगे दोस्तों, तो वो कौन कौन से हैं? वो है पैराग्वे है और बोलीविया है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा, केवल दूसरा और तीसरा सही होगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो स्थल रुद्ध देश कौन कौन से हैं? पैराग्वे है और बोलीविया है। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? बताइए, हिमालय होगा, रॉकी है, एंडीज है, या फिर अप्लेसियन पर्वत है? तो कौन सी विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है? सबसे लंबी पर्वतमाला की बात करते हैं दोस्तों, तो वो है एंडीज पर्वतमाला। कौन सी है? एंडीज पर्वतमाला। ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला में से एक है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला, जो एंडीज पर्वत है, ये विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कैरोबियन सागर से लेकर सुदूर दक्षिण तक फैले हुए हैं। कहाँ तक? सुदूर दक्षिण तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंडीज पर्वतमाला के संदर्भ में गलत पूछा गया है? कौन सा गलत पूछा गया है? बताइए, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला है, ये तो सही है ना? बताइए, विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? तो एंडीज है। चलिए दूसरा देखते हैं। एंडीज नवीन वलित पर्वत के उदाहरण है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर भी है। पेंटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है, गलत ऑप्शन। तो देखिए दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिया गया है एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला नहीं है। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि एंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। क्या है? पर्वत श्रृंखला है, तो दूसरे नंबर पर। ठीक है, और यह एक नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है, ये तो सही है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर है, ये भी सही है। पेंटागोनिया एंडीज पर्वतमाला के वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है, ये ऑप्शन भी सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, चौथे का क्या होगा राइट आंसर? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि गलत पूछा गया है तो गलत ही बताना है। ठीक है, और बाकी ये तीनों जो है सही हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, पहला कथन तो गलत है।
एंडीज हिमालय के बाद विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। यह नवीन वलद पर्वत है। धरातल के नीचे पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के दो विपरीत दिशाओं से बल लगने के कारण धरातल में वलय, जिसको मोड़ कहते हैं, पड़ गए, इसलिए इनको वलित पर्वत कहते हैं। समझे? एकांकागुआ एंडीज की सबसे ऊंचा शिखर है। तो एकांकागुआ एंडीज का सबसे ऊंचा शिखर है। एंडीज पर्वतमाला में अनेक ज्वालामुखी शिखर भी हैं। इनमें से कुछ सक्रिय हैं और अन्य प्रक्षुब्ध या मृत हैं। इन क्षेत्रों में ज्वालामुखी का विस्फोट और भूकंप आना काफ़ी सामान्य बात है। पेंटागोनिया एंडीज पर्वत का पठारी क्षेत्र है, जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल है। पेंटागोनिया और अर्जेंटीना के पश्चिम के सूखे भागों में पेड़ पालन महत्वपूर्ण व्यवसाय है। ये रहा दोस्तों व्याख्या। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछा गया है तो गलत ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है? बताइए, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? माउंट किलिमंजारो होगा, माउंट कोटोपैक्सी होगा, माउंट सेंट हेलेंस होगा, या फिर माउंट फ्यूजियामा होगा? बताइए कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है दोस्तों माउंट कोटोपैक्सी। क्या हो जाएगा? माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। नेक्स्ट है, मध्यवर्ती मैदानों का अधिकतर भाग ओरिनोको, अमेजन और प्लांटा नदियों की द्रोणियों से बने हैं। बताइए केवल एक सही होगा, केवल दो होगा, एक और दो दोनों होगा, या फिर ना तो एक होगा और ना ही दो होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, देखिए दक्षिण अमेरिका के मध्यवर्ती मैदान एंडीज पर्वत और पूर्वी उच्च भूमि के बीच फैले हैं। इन मध्यवर्ती मैदानों का जो अधिकतर भाग है ओरिनोको, अमेजन और प्लाटा नदियों की द्रोणियों से बना है। पराना, पराग्वे, उरुग्वे और उनकी सहायक नदियों के सम्मिलित तंत्र को पलाटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पलाटा बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य सीमा बनाते हैं। सेकंड है, अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण इसकी उत्तम घासी भूमि पंपास है। नेक्स्ट है कि अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है तथा पशुओं की देखभाल करने वाले लोगों को गाउचो भी कहा जाता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक और दो सही होगा, एक और दो और तीन होगा, एक और तीन होगा, या फिर उपरोक्त सभी होगा? तो कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। देखिए एंडीज पर्वत अर्जेंटीना और चिली के मध्य में सीमा बनाते हैं, ये ऑप्शन सही है। अर्जेंटीना की समृद्धि का कारण उसकी उत्तम घास भूमि पंपास, हमने आपको बताया था ना अर्जेंटीना में पंपास है ना, अर्जेंट में पंप से जो है अर्जेंट में हवा भरी जाती है ना, तो इसलिए हमने आपको बताया था ना ट्रिक की अर्जेंटीना पंपास है ना, ये भी सही है। और सेकेंड है दोस्तों, थर्ड है अर्जेंटीना में पशुओं को बड़े बड़े चारागाही फार्मों में पाला जाता है और पशु की देखभाल करने वाले को क्या बोलते हैं? गौचो बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। यहाँ पर सूची फर्स्ट दिया गया है और सूची सेकंड है। अब आपको बताना है सेल्वास के बारे में, लानौश के बारे में, ग्रांड चाको और पंपास। अब बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले हम देखते हैं सूची सेकंड को, अर्जेंटीना के मध्य भाग की घास भूमियाँ, इसको तो हमने अभी बताया था ना। अर्जेंटीना के मध्य भाग की जो घास भूमियाँ होती है इसको क्या बोलते हैं? पंपास बोलते हैं। तो पहले का चौथा, सॉरी डी का पहला, तो डी का पहला देख लेते हैं। तो इसमें गलत है पहला और लास्ट गलत है। चलिए इसमें दो में है। आगे देखते हैं लानौश। लानौश दोस्तों, अब लानौश की बात करते हैं तो सेल्वास है ना, क्या देखेंगे? सेल्वास। सेल्वास दोस्तों ये अमेजन नदी द्रोणी के विषवतीय वर्षावन है। सेल्वास क्या है? तो अमेजन नदी द्रोणी के विषवतीय वर्षा क्षेत्र है। लानोस की बात करते हैं तो ये ओरिनोको नदी द्रोणी के घास के मैदान है। और ग्रांड चाको उत्तरी अर्जेंटीना और पश्चिमी उराग्वे के निम्न भूमि प्रदेश के घने वन और घास हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अमेजन नदी संसार की सबसे बड़ी नदी है जो संसार की सभी नदियों से अधिक जल बहा कर ले जाती है। अमेजन नदी की द्रोणी विषुवत वृत्त के निकट स्थित है, अतः यहाँ की जो जलवायु है वो विषुवतीय है।
इसलिए यहाँ विषुवतीय वर्षा वन पाए जाते हैं। इन वनों का स्थानीय नाम शेलवास है। अमेजन वनों के उत्तर और दक्षिण में सवाना प्रकार के जलवायु कटिबंध है। ये घास भूमि प्रदेश हैं। उत्तर में ओरिनोको नदी द्रोणी में इन घास के प्रदेशों का स्थानीय नाम लानोस है तथा दक्षिण में ब्राजील के मध्यवर्ती भाग में इनको कैम्पोश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैम्पोश कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो बताइए, नियाग्रा जलप्रपात होगा, जोग होगा, विक्टोरिया होगा या फिर एंजिल है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करते हैं तो वो कौन सा है? वो है एंजिल जलप्रपात। क्या है? एंजिल जलप्रपात। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी उच्च भूमि में वेनेजुएला के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। सेकंड है, अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्यसागरीय जलवायु पाई जाती है। थर्ड है, चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली का चुक्विमाटा नामक स्थान तांबे के उत्पादन हेतु विश्व फेमस है। बताइए, केवल पहला और दूसरा होगा, दूसरा और तीसरा होगा, एक और तीन होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी होगा। देखिए, दक्षिणी पेरू तथा उत्तरी चिली के गर्म मरुस्थलीय प्रदेश को अटाकामा मरुस्थल कहते हैं। ये ऑप्शन सही है। अटाकामा मरुस्थल के दक्षिण में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। ये भी सही है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है। चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक देश है दोस्तों। और चिली का चुक्विमाटा नामक जो स्थान है वो तांबे के उत्पादन हेतु विश्व फेमस है। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण अमेरिका के उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा पाई जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जात के वृक्ष कार्नोबा के मोम से प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप की ओर जायरे नदी द्रोणी है। बताइए, पहला और दूसरा सही होगा, दूसरा और तीसरा होगा, एक और तीन होगा या फिर उपरोक्त सभी होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा सही होगा। ठीक है, क्या होगा? देखिए, दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी वालसा पाई जाती है। ये ऑप्शन सही है। ब्राजील में पाए जाने वाले ताड़ जात के वृक्ष कार्नोबा से मोम प्राप्त किया जाता है। ये भी सही है। और रबड़ के वृक्षों का मूल स्थान अफ्रीका महाद्वीप की जायरे नदी की द्रोणी है। ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर केवल और पहला और दूसरा सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? बताइए, विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? कोंडोर होगा, रिया है, शुतुरमुर्ग है या फिर गिद्ध है? तो विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम है दोस्तों, ये है कोंडोरो। क्या है? कोंडोर है। देखिए, दक्षिण अमेरिका विशेषतः अमेजन नदी द्रोणी में विविध प्रकार के वन्य जीव बहुत बड़ी संख्या में मिलते हैं। कोंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। रिया ना उड़ सकने वाला पक्षी है जो दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग एवं ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी जैसा है। तो ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी है और दक्षिण अफ्रीका के शुतुरमुर्ग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। बताइए, दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भागों में रहता है। सेकंड ऑप्शन है, पर्वतीय क्षेत्रों में इन जीवों के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है। या फिर यह लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह ही कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। बताइए, कौन सा ये सारी जो विशेषताएं हैं वो किस जीव के संदर्भ में है? बताइए, प्यूमा के बारे में है, एंट ईटर के बारे में है, जैगुआर के बारे में है या फिर लामा के बारे में है? तो ये सारी जो विशेषताएं हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का यह जीव एंडीज पर्वतमाला के ऊंचे भाग में रहता है। देन पर्वतीय क्षेत्रों में इन जीवों के द्वारा सामान की ढुलाई की जाती है और ये लंबी गर्दन वाला पशु ऊंट की प्रजाति का है तथा ऊंट की तरह ही कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। तो ये पता है किस चीज के बारे में विशेषताएं हैं? ये है लामा के बारे में। किसके बारे में? लामा के बारे में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न प्रकार के वृक्षों और उनसे प्राप्त उत्पाद के संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाइए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। देखिए, सिनकोना, चिकिल, एरबा और क्वेब्रेको। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सिनकोना। सिनकोना कुनेन औषधि। क्या हो जाएगा? कुनेन औषधि। तो पहले का दूसरा, देखिए ये तो ऑप्शन कट गया, पहला और तीसरा तो कट गया।
सिनकोना, कुनैन हो गया। अब चिकिल की बात करते हैं। चिकिल दोस्तों ये है च्युइंगम। चिकिल, ची से चिकिल, ची से च्युइंगम, ठीक है। तो दूसरे का पहला दोनों में है। अब बात करते हैं एरबा के बारे में। एरबा जो है दोस्तों, एरबा ये चाय की पत्तियों के समान है। एरबा चाय की पत्तियों के समान है। क्वेब्रेको जो है ये टैनिक अम्ल होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा होगा। क्या होगा? तीसरे का चौथा होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में विभिन्न देश एवं खनिज संसाधनों के संबंध में नीचे दी गई सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चुनना है। ब्राजील, बोलिविया, चिली, वेनेजुएला। ब्राजील की बात करते हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पर लोह एक्स का उत्पादन होता है दोस्तों। यहाँ पर लोह एक्स का खनिज संसाधन यहाँ पर है ब्राजील में। और बोलिविया की बात करते हैं तो बोलिविया टिन। चिली में दोस्तों, चिली की बात करते हैं, चिली में तांबा एंड वेनेजुएला में खनिज तेल। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण अमेरिका के अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट के बहुत बड़े भंडार हैं जिसका उपयोग खाद तथा उर्वरक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है कि पेरू के तट के पास गुआनो द्वीप में संसार के सबसे अच्छे प्राकृतिक खाद के भंडार है। मतलब ये केवल एक सही होगा, केवल दो, एक और दो दोनों, ना दो एक और ना ही दो। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और दूसरा दोनों सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण अमेरिका में अधिकतर पशुपालन अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के 8 नम भागों में होता है। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील देश की घास भूमियों की मूल घास में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। भैंस पालन के प्रमुख क्षेत्र अर्जेंटीना और चिली है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला और तीसरा होगा, पहला और तीसरा, दूसरा ऑप्शन गलत है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? फजेंडा किसे कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, फजेंडा किसे कहते हैं? ब्राजील में कहवा के बागानों को, भेड़ों को रखने के लिए बड़े बड़े बाड़ों को इसे तो नहीं कहते हैं। पेंटाकोनिया के मरुस्थल में उगने वाली कटीली झाड़ियों को ये भी नहीं होता। और एंडीज पर्वत के पर्णपाती वनों को, इसको नहीं कहते हैं। तो दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? तो ब्राजील में कहवा के बागानों को कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हम फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं। ब्राजील में कहवा के पौधों का रोपण बड़े बड़े खेतों में किया जाता है, इन्हीं को फजेंडा कहते हैं। कहवा के एक बड़े फजेंडा का क्षेत्रफल कई वर्ग किलोमीटर तक होता है और इसमें 10 लाख तक कहवा के पेड़ लगे होते हैं। एक बड़े फजेंडा में पेड़ों की देखभाल के लिए 3-4 हज़ार मजदूरों की भी आवश्यकता होती है। कहवा अधिकतर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऊंचे पठारों की ढलानों पर उगाया जाता है, जिसके लिए काफ़ी वर्षा एवं ऊंचे तापमान की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला। ब्राजील में कहवा के बागानों के लिए फजेंडा फेमस है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में काफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं? बाहिया ब्लांका को, रियो ग्रांडे को, सैंटोस को या फिर रियो डी जनेरियो को? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा सैंटोस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सैंटोस हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सैंटोस। ब्राजील का सैंटोस जो है वो विश्व स्तर पर कॉफ़ी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफ़ी बंदरगाह भी कहते हैं। ब्राजील का साओ पोलो दक्षिण अमेरिका में कॉफ़ी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ के अत्यधिक जनसंख्या दबाव को कम करने के लिए सैंटोस बंदरगाह का विकास किया गया। साओ पोलो से सैंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफ़ी रेल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफ़ी रेल कहते हैं, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग कॉफ़ी को ले जाने के लिए होता है, जिससे सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कॉफ़ी को ले जाने के लिए होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। दिल से बने रहने के लिए। दोस्तों एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दक्षिण अमेरिका से, उसको हमने डिस्कस कर लिया। इससे पहले हमने अफ्रीका महाद्वीप को डिस्कस किया है, तो आप लोग जाकर उस क्लास को भी देख लीजिएगा। देन उसके बाद में आज दक्षिण अमेरिका को डिस्कस किया है,
इसके नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बारे में। किसके बारे में? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। एक एक करके हम सारे महाद्वीप को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, है ना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप लोग, मैं बार बार कहती हूँ आप लोगों से ना कि आप लोग एक 60 नोट्स बना लीजिए, है ना। सारे क्वेश्चन दोस्तों एनसीईआरटी के ही हैं, अपने मन से हमने सारे क्वेश्चन को नहीं बना कर लाए, सारी एनसीईआरटी बुक के हैं। और आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर में इस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग देख सकते हो, है ना। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप अगर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीचर की, उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। यूपीपी के लिए है, यूपीपी, आरओ, है ना। और सिविल की, अगर आप सिविल की भी तैयारी कर रहे हो, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी जितना एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है। एंड बिहार दरोगा हो, एसआई हो, बिहार दरोगा है ना। आप बिहार की भी किसी भी एग्जाम की तरफ प्रिपरेशन कर रहे हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। सो प्लीज़ आप लोग इस क्लास को लेना मत भूलिए और इसका आनंद लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सच बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। और इस सेशन को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट जरूर डाल दीजिएगा, जिससे मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले दोस्तों। और इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरों को भी बेनिफिट मिल सके, है ना, क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है दोस्तों, तो इसका आनंद लीजिए, क्योंकि अगर आप लोग इस क्लास को मिस कर दिए तो आप अपने साथ धोखा कर रहे हो। इसलिए बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप लोग इस क्लास को इग्नोर मत कीजिए, है ना। चलिए तो दोस्तों चलते हैं, हम इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।